क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम, जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं, मैं लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है, उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है, उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा, तब भी रोएगा बैठ करके कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया। अरे भाई, खजाना है, कैद नहीं है। देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं। तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सोल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। सो अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है? व्हाट इज राइट थिंकिंग? पॉजिटिवली, नॉट पॉजिटिवली सोचना। इसको भी ध्यान से समझ लेना। पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है? फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो, किसी जंगल में हो और आगे दलदल है और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ताबीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा। बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है? अभी सही सोचना क्या है? तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा, वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है। अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। यही तो है, और क्या है? देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, यही तो है साइंटिफिक थिंकिंग। उन लॉज को बदलना नहीं, क्योंकि साइंस बदल नहीं सकती उन लॉज को। लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइंस बदल नहीं सकती है, उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकती है। इसी साइंटिफिक थिंकिंग को अगर हमको अपनी लाइफ में लगाना हो तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में। तो ध्यान से समझ लेना, इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है आपके, जो भी आपने मान रखा है उसको छोड़ दिया। अब आप हल्के फुल्के हो गए, अब एज इट इज देखा लाइफ को, लाइफ को ऑब्जर्व किया एज लाइफ, नॉट माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एंगर, क्या एंगर आपका है? नो सर। बट आप एंगर का सोल्यूशन कैसे निकालते हो? मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कभी भी आप एंगर का ऐसे सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ आपको आता है गुस्सा या सबको आता है? सबको आता है। तो क्या एंगर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या एंगर एक लाइफ की प्रॉब्लम है? तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या, अगर इसको हमको लाइफ में लगाना हो तो, यानी लाइफ को आप एज इट इज देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बारे में सोचो। दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग। और ये जो फंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो। इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको जॉब में लगा सकते हो, इसको रिलेशनशिप में लगा सकते हो, इसको हेल्थ में लगा सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।